कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तो वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। श्लोक का अर्थ है, इस प्रकार से यज्ञ करने से सभी देवता तुमसे प्रसन्न होंगे और फिर सभी देवता तुमको भी प्रसन्न करेंगे और देवता भी प्रसन्न होंगे, तुम भी प्रसन्न होगे, संपन्नता ही संपन्नता प्राप्त कर सकोगे तुम। इस श्लोक का यही अर्थ है और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतार करके कैसे देख सकते हैं? जब हम इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, यानी कि स्वयं को समझने के लिए यज्ञ करते हैं, अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हैं, यही मेन यज्ञ है। नहीं करते, अधिकतर लोग ये यज्ञ नहीं करते। वह अपने आप से जोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, अपने आप को अपने साथ में देखने का प्रयास ही नहीं करते, अपने आप को आत्मा रूप में देखते ही नहीं हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। ये है मेन यज्ञ। जब ये मेन यज्ञ होता है तो सभी देवताओं को आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। सभी देवताओं, यहाँ पर हम सभी देवताओं को लगाएंगे। भौतिक स्तर पर बहुत तरह की प्रसन्नता होती है, बहुत तरह की इच्छाएं होती हैं, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में चल रही होती हैं, हमें वो चाहिए होती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, हम अपने आप को समझते हैं, हम आत्मा रूप में जानते हैं, हम परमात्मा के साथ में अपने मिलन को समझते हैं, हम तब ये जो भी भौतिक इच्छाएं हैं ये हमें मिलती ही चली जाती हैं। और इनका मिलना मतलब हमारी प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता और हमारी प्रसन्नता, जो ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है उसकी प्रसन्नता। और जब इस प्रकार से प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है तब संपन्नता होती है। कोई भी इच्छा आपने यहाँ बोली और यहाँ पूरी हो जाती है अगर आप ये यज्ञ संपन्न करते हैं तो। श्रीमद् भगवद गीता हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसानी से और बहुत ही क्लियर वे में समझाती है कि हमें अपने आप को आत्मा रूप में देखना चाहिए। ये जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं उससे अपने ध्यान को हटा करके अंदर ध्यान लगाना चाहिए। जब अंदर ध्यान लगेगा तब वो मेन लाइट जलेगी, और जब वो मेन लाइट जलेगी तो बाहर की चीज़ें आराम से आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है। आप प्रसन्न, आपकी अंतर आत्मा प्रसन्न, तो फिर आप प्रसन्नता अट्रैक्ट करेंगे और प्रसन्नता 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 प्रसन्नता, इतनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि संपन्नता होगी। संपन्नता होती है भरपूरता, हर चीज़ की भरपूरता। आप जो हो रहे हैं ये यज्ञ करके, अपने आप को समझ करके, अपने आप से अपने आप को मिलाने के लिए एक मेन यज्ञ है जो अंदर चल रहा है। इस यज्ञ को आप संपन्न करके बाहर की किसी भी चीज़ के अंदर आसानी से संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक के जरिए वो हमें ये समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये यज्ञ करो, अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ो, अपने आप को आत्मा रूप में पहचानो, मेरे साथ अपने संबंध को स्थापित करो। उसके बाद प्रसन्नता और संपन्नता स्वयं ही चली आएंगी, अपने आप ही चली आएंगी। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।